जय हिंद, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, कल हम बताए थे ग्राफ के बारे में कि y बराबर होता है y बराबर mx प्लस सी। इसको बोलते हैं सरल रेखीय ग्राफ, यानी कि यह x एक्सिस और y एक्सिस के क्रम में होता है। इसमें बताए थे कल पूरा थ्योरी बता करके बताए थे, हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, किस वन की स्थिति से बताना है कि वस्तु का स्थिति क्या है। कोई वस्तु है, वह ए से बी चला है और बी से सी और सी से डी गया है। नीचे दिया गया है समय का दिया गया अनुपात, ऊपर दिया गया है डिस्टेंस, यानी कि इसको बोलेंगे दूरी। देखिए, तो दूरी बटा समय को क्या बोलते हैं, चाल कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर चाल का अनुपात निकलेगा। तो यही कहना है, खाली वस्तु को स्थिति बताना है कि अगर कोई वस्तु ए से बी चला है और बी से सी और सी से कहाँ गया है, डी गया है, तो इसे बताना है वस्तु का स्थिति ए से बी क्या है। ए से बी बराबर व्हाट, इसके बाद है बी से सी बराबर व्हाट, और इसके बाद सी से डी बराबर व्हाट। देखिए, इस क्रम में तीनों में आएगा। देखिए, कहने का मतलब, देखिए अगर वस्तु यहाँ एक है, समय 1 सेकेंड लिया है, मीटर दिया है, 1 मीटर, एक पैमाना 10 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच आने में इसको 10 मीटर तय किया होगा। 1 से 2 आने में 20 मीटर, अब 2 से 3 आने में 30 मीटर, 30 से 40, 40 से 50, और समय दिया हुआ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इस क्रम में दिया। कहने का मतलब इसका अर्थ है कि अगर कोई वस्तु मूल बिंदु चलने का प्रारंभ किया, अगर यहाँ आया है एक का क्रम, यानी कि 10 मीटर दूरी तय करने में लगा है 1 सेकेंड, इसके बाद चला है 10 से 20, यहाँ पे आया है 20, यानी कि 2 सेकेंड में 2 यानी कि 20 मीटर, यानी कि यह तय कर रहा है। यानी कि यहाँ पर निकालेंगे चाल का अनुपात, निकलेगा चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी कितना शुरुआत का देखेंगे स्थिति का बिंदु, तो हो जाएगा ए से के बीच 10 मीटर बटा 1 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालेंगे बी से सी, तो यहाँ हो जाएगा इसका, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा तो 10 मीटर और हुआ, यानी कि 10 मीटर बटा 1 सेकेंड, क्योंकि बी से सी की बीच। देखिए, तो सी है जी, बी से सी, बी कितना पर 10 था, 10 से 20 गया, तो कितना दूरी तय किया, 10 है ना तय किया, और कितना से 2 से 1 से कहाँ गया 2, यानी कि 1 सेकेंड ही समय लिया ना, यानी कि कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब इसका है, यह एक समान चाल से क्या है, वस्तु आगे की ओर बढ़, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर। देखिए, तो पहले 0 से 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 10 किया, इसके बाद 10 से गया कहाँ 20, अब 20 से कितना गया समय 2 सेकेंड लिया, यानी कि वस्तु ए से जो बी में गया वह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गया, ठीक है, चाल से गया। इसके बाद बी से सी जो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चले समान समय अंतराल में, यानी कि कहेंगे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें, जिसे बोलते हैं एक समान चाल का ग्राफ। क्या हो गया, यानी कि दूरी समय ग्राफ को बोलते हैं एक समान चाल का ग्राफ होगा, यानी कि बिंदु ए से बी के बीच। अब देखिए, ये बाबू ये पूरा बी ए सी का है, वो इसमें यह इसी में आएगा, इसका भी आएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड में इसी का है। यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ आया है। इसका बी से सी में देखिए, बी से सी में अगर वस्तु ग्राफ ऊपर में जाता है, यानी कि दूरी भी तय करा, लेकिन वस्तु जो है ना वह समय के पहले, यानी कि वस्तु यहाँ पे रुक गया, क्योंकि अगर वस्तु चलता तो कुछ न कुछ दूरी तय करता, लेकिन वस्तु क्या वहीं पे, यानी कि समय के पहले, यानी कि वस्तु यहाँ पे क्या विराम अवस्था में, यानी कि रुक गया, यानी कि ऊपर में अगर चलता तो कुछ न कुछ दूरी तय। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो दूरी ऋणात्मक, लेकिन दूरी रुक तो सकता ना है। इनकी वस्तु कहाँ है, बी से सी क्रम में क्या है, बिल्कुल वहाँ पर वस्तु रुका हुआ है। इसमें क्या है, टाइम बीता, यानी कि यहाँ पे कैसे कहेंगे कि जो बी से सी हुआ, इसका क्या होगा, इसका हो गया विराम अवस्था में। इसके बाद पूछ रहा है सी से डी, तो देखिए सी से फिर डी दूरी तय किया है, यानी सी से कहाँ गया है जी, डी गया, यानी कि 30 मीटर में कितना 4 सेकंड लिया है। इसका दूरी निकाल क्या जाएगा, यानी कि यह भी एक तरह क्या होगा, एक समान चाल हो जाएगा, यानी कि इसका भी हो जाएगा एक समान चाल। इसके स्थिति को पहचानना है, ठीक है। अगर वस्तु ए से बी गया है तो क्या गया, एक समान चाल से गया, इसके बाद बी से सी गया, यानी कि वस्तु रुका हुआ है, इसके बाद सी से डी गया तो वस्तु क्या है, एक समान चाल से गति कर रहा है। इसके बाद केस 2 में आए, तो केस 2 में दिया है सेम टू सेम, इसमें क्वेश्चन दिया है, बस खाली ग्राफ का क्या है चेंज है। देखिए, यहाँ से है वस्तु ए से बी, ए से जो बी गया है, देखिए तो 20 मीटर दूरी तय किया है, कितना 2 सेकेंड तय किया है, यानी कि ए से बी गया तो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अभी हर एक बिंदु पर क्या है 40 का परिवर्तन हो रहा है। यानी कि पहले शुरुआत में देखिए तो ए से यहाँ गया तो 10 मीटर दूरी तय किया 1 सेकेंड में, फिर यहाँ से आगे बढ़ा कितना दूर तय किया, देखिए तो 10 मीटर तय किया ना, यानी कि
20 मीटर यानी कि पूरा मिलाकर 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से समान समय अंतराल है। इसके बाद बी से सी देखिए तो वस्तु का जो दूरी है क्या ऊपर में बढ़ रहा है? नहीं है बढ़ रहा है। समांतर समय का क्या होगा? समांतर समय के समांतर का अर्थ होता है कि वस्तु क्या हुआ है? रुका हुआ है। इसके बाद है सी से डी यानी कि वस्तु क्या है? वापस उस बिंदु पर आ गया यानी कि इसको बोलते हैं मंदन। यहाँ की इसकी स्थिति निकालेंगे तो सी से डी चाल तो हुआ लेकिन इसको बोलेंगे मंदन, क्योंकि वस्तु ग्राफ क्या है? नीचे की ओर है। नीचे की ओर से मतलब चाल क्या है? धीरे धीरे घट रहा है उसका, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मंदन। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं वेग और समय ग्राफ। देखिए इसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ यानी कि त्वरण। देखिए इसमें ग्राफ इसको बोलते हैं केस 1, दिया हुआ है वेग क्या है? कोई वस्तु है दिया ए से बी गया है और बी से सी और सी से डी गया है। देखिए वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। बोल रहा है इस ग्राफ में स्थिति देखकर बताएं कि वस्तु की स्थिति क्या है, वह किस क्रम में चला। तो देखिए ए से बी गया यानी कि टी जो से T1 गया जाने में उसको समय लगा है, उसके यहाँ से गया है, इसको समान वेग परिवर्तन कर रहा है, समान समय अंतराल, इसको बोलेंगे एक समान त्वरण। इसके बाद है बी से सी गया है यानी कि टी से T4 तक लगा यानी कि वस्तु बिल्कुल का वेग कोई परिवर्तन यानी कि यहाँ पे वस्तु विरामावस्था में। इसके बाद है सी से डी यानी कि ब्रेक लगा है, वस्तु धीरे धीरे रुक गया, इसको बोलते हैं मंदन के स्थिति। अब इसी को हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफ यानी कि ग्राफ का स्थिति बताएं। जैसे वस्तु क्या है? एक गया है वस्तु ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ गया है। ग्राफ का स्थिति दिया गया। अब बता रहा है कि इसका इस ग्राफ का स्थिति बताएं। देखिए चलते हैं हम पहले इसको बताते हैं कि पहले ए से सी के बारे में पता करते हैं। ए से सी, ए से जब सी गया तो वो ए से सी जाने क्रम में इसके बाद बी आया, बी से कहाँ गया है? सी आया। देखिए तो लिखे हैं कि एक पैमाना में 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि देखिए वस्तु ए से जो बी गया है कितना गया है? 10 मीटर के दूर पर सेकेंड में कितना समय लगा है? एक सेकंड समय लगा, यानी कि 10 मीटर पहले निकालेंगे ए से बी तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड यानी कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बी से सी में देखेंगे तो उसी क्रम में देखिए यहाँ से गया है बी से सी गया है तो यहाँ गया है, पहले यहाँ 10 आया, 10 से कितना गया? 20, तो परिवर्तन कितना किया जी? 10 का किया इनके हो गया 10 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड। यहाँ भी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कह सकते हैं कि वस्तु जो है ए से बी, बी से सी क्रम में गया है, यानी कि देखिए तो समान त्वरण हो गया है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि यह एक समान त्वरण है, एक त्वरण। इसके बाद है देखिए सी से डी में गया। देखिए तो सी से डी क्रम में क्या कोई परिवर्तन किया है दर में? देखिए तो वेग में कुछ परिवर्तन हुआ है नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? विरामावस्था नहीं हो जाएंगे सी से डी विरामावस्था जगह। इसके बाद देखिए डी से ई, डी से एफ क्रम में देखिए डी से एफ में देखिए तो पहले डी से एफ आना, पहले डी सी तय किया है, देखिए डी से ई आया। देखिए तो डी तक इसका वेग कितना था जी? 20 मीटर पर सेकेंड, और डी से ई आने में से कितना योग हो गया? ये कितना कम ही हुआ, यानी कि हो गया माइनस में, क्योंकि क्या है वेग ना है तो डिक्रीजिंग है कि इसे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड बटा 1 सेकेंड, यानी कि देखिए तो 4 से 5 यानी कि कैसे समय दिया ना, यानी कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि इसका जो त्वरण है क्या धीरे धीरे कम है, क्या लगा? इसको बोलते हैं मंदन का स्थिति, यानी कि ब्रेक धीरे धीरे लग रहा है। इसके बाद देखिए डी से एफ गया, डी से एफ, देखिए डी से एफ में यहाँ पर चाल कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर वापस आ गया जहाँ था वहीं पे कितना, यानी कि रुक गया, यानी कितना गया इसको, यानी कि -10 बटा
1 सेकंड में हो गया कितना, इसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन लगा, यानी कि यहाँ भी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये लगा है वो मंदन, इसलिए क्या हो गया इसमें मंदन। तो वस्तु एक यहाँ पे गाड़ी रुक गया है, वस्तु रुक गया, यानी कि वस्तु के ए से सी का स्थिति हो गया एक समान त्वरण, इसके बाद सी से डी भी क्या हो गया विराम अवस्था, और डी से जो एफ होगा ये होगा तो मंदन, लेकिन ये भी क्या हो एक समान त्वरण, क्या है एक समान, धीरे धीरे कमी हो रहा है, यानी कि एक तरह क्या है एक समान त्वरण। देखिए जो चैप्टर इसका नाम था गति। देखिए गति में पढ़ना था एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। देखिए जो इस चैप्टर में पढ़े हम लोग एक विमीय और द्विविमीय पढ़े, ठीक ना। त्रिविमीय एक चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना, जिसको बोलते हैं प्रक्षेप की गति। जैसे मान लें कि हम इसमें पढ़े कि वस्तु सिर्फ क्या है ऊपर फेंक सकते हैं और नीचे, लेकिन एक तीसरा स्थिति आता है कि वस्तु को ऊपर और नीचे क्रम में किसी और दिशा में फेंका जा सकता है, उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि प्रक्षेप की गति। उस चैप्टर नंबर 4 में अगले क्लास से शुरू किया जाएगा, ठीक है। यह चैप्टर लगभग क्या है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।